अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान और आज एक न्यू वीडियो काफ़ी देर के बाद बनाई है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट सिग्नल के बारे में कि इंस्ट्रूमेंट में जो सिग्नल यूज़ होते हैं, जो मतलब कि डीसीएस में सिग्नल जाते हैं, इन होते हैं या आउट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इंस्ट्रूमेंट सिग्नल जो है वो तो ऑल टू जेड आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ डीसीएस के सिग्नल हैं जो डीसीएस को इन या आउट होते हैं। सही है। तो इसमें सबसे पहले तो दो किस्म के सिग्नल होते हैं, एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। तो इसमें देखा जाए तो डिजिटल में दो आ जाते हैं, एक डी आई और एक डी ओ। आप कहते होंगे डी आई क्या है, डी ओ क्या है। तो इसका मतलब है डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। इसी तरह एनालॉग में आ जाए तो एनालॉग में देखा जाए तो ए आई एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। सही है। सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग, देख लेते हैं सबसे पहले। ए आई, ए आई वो सिग्नल होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि हमारे ना फील्ड से जा रहे होते हैं डीसीएस की तरफ। फील्ड से फील्ड टू डीसीएस। फील्ड टू डीसीएस मतलब कि इनपुट है, डीसीएस की इनपुट बन रहे हैं ये। तो डीसीएस की इनपुट में एनालॉग, एनालॉग वो वैल्यू होती है जो हमेशा चेंज होती रहती है, जो हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब कि इसकी कोई स्टेट नहीं होती कि इसमें हम ज़ीरो से फोर से लेके, इसमें देखा जाए तो ये देखें, फोर से ये 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल जा रहा है, ये कभी होता है फोर भी होगा, एट भी होगा, सेवन भी होगा, 12 भी होगा। मतलब कि इसकी स्टेट चेंज होती रहती है। तो जिसकी स्टेट ऐसे चेंज होती रहती है मतलब कि, तो वो हमारा एनालॉग सिग्नल में आ जाएगा। और एनालॉग सिग्नल में देखा जाए तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखा जाए तो ट्रांसमीटर होते हैं, मतलब कि प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर और लेवल ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में मतलब कि ये इसकी स्टेट होती है कि जब इसको वैल्यू हाई या लो होती रहती है तो इसकी स्टेट 4 से 20 मिली एम्पेयर ये आउटपुट देता है। सही है। ये आउटपुट कहाँ जाती है, ये आउटपुट सीधी हमारी डीसीएस, डीसीएस को जाती है, मतलब कि डीसीएस की ये इनपुट बन रही है। सही है। तो ये हमारी एनालॉग सिग्नल में आ जाएगा। तो उसके बाद तो उसके बाद देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा कोई भी स्पीड प्रोब, स्पीड प्रोब आ जाएंगी। उसके बाद वाइब्रेशन प्रोब आ जाएंगी। सही है। वाइब्रेशन प्रोब्स, ये सारे मतलब कि सिग्नल जो है ना, इसके जो सिग्नल जाएंगे ये हमारे एनालॉग सिग्नल होंगे। सही है। तो उसके बाद हम देख लेंगे एनालॉग आउटपुट में क्या क्या आएगा। सही है। एनालॉग आउटपुट वो होती हैं कि जो कि हमारी डीसीएस आउटपुट में निकाल के देता है फील्ड को। सही है। तो डीसीएस जो फील्ड को देगा वो एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट मतलब कि वो चेंजिंग्स वाली होंगी कि उसकी स्टेट, मतलब कि आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल। देखा जाए तो हमारे डीसीएस से जो सिग्नल हमारा पोजीशन आईपी पोजीशनर को आएगा ना, आईपी आईपी पोजीशनर का जो सिग्नल आएगा ना, वो हमारा आएगा आईपी पोजीशनर को 4 से 20 मिली एम्पेयर। सही है। डीसीएस कहेगा कि 4 से 20 मिली एम्पेयर के दौरान फॉर एग्जांपल उसने डीसीएस ने दिए हमें 7 मिली एम्पेयर दे दिए। सही है। वो 7 मिली एम्पेयर आईपी पोजिशनर क्या है, उस 7 मिली एम्पेयर को कन्वर्ट करेगा 3 से 15 पीएसआई में। वो 3 से 15 पीएसआई जो होंगे वो ही ऑपरेट करवाएंगे सीवी को। सीवी फॉर एग्जांपल कंट्रोल वेल्व। सही है। कंट्रोल वैल्व को वो 3 से 15 मिलियन, मतलब कि डीसीएस ने सिग्नल आउटपुट में दे दिया, डीसीएस ने एनालॉग आउटपुट में सिग्नल पोजीशनर को दिया। पोजीशनर क्या करेगा, वो पोजीशनर को सिग्नल डीसीएस की तरफ से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में मिलियन पेयर में होता है।
4 से 20 मिली एम्पेयर है। वो 4 से 20 मिली एम्पेयर में जो सिग्नल आएगा उसको आईपी क्या करता है, आईपी करता है करंट के सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आई करंट, पी न्यूमेटिक, सही है। तो वो क्या करेगा, उस 4 से 20 मिली एम्पेयर को 3 से 15 psi में कन्वर्ट करके कंट्रोल वाल को ऑपरेट करवा देगा। हमें जितनी रिक्वायरमेंट या जितना सेट पॉइंट है हमारा, उतना वो कंट्रोल वाल ऑपरेट हो जाएगा, सही है। तो अब हम आ जाते हैं डिजिटल की तरफ। सही है, तो ये हम आ गए हैं डिजिटल इनपुट में, मतलब कि डिजिटल इनपुट कौन कौन सी होंगी। सही है, डिजिटल पहले तो हम देखें ना कि डिजिटल है क्या, क्यों हम डिजिटल और एनालॉग अलग-अलग क्यों कर रहे हैं। मैंने ये बताया कि एनालॉग में होता है कि वैल्यू चेंज होती रहते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग। तो डिजिटल में सिर्फ दो ही स्टेट होंगी, सही है। ये हमारी स्टेट होगी ज़ीरो की, मतलब कि ये ज़ीरो स्टेट, और ये स्टेट जो है हमारी वन की होगी। ये ज़ीरो की होगी, ये होगी वन की। ये ज़ीरो और ये वन, सही है। ज़ीरो वन, ज़ीरो वन, ज़ीरो, मतलब कि ये सिर्फ लॉजिक पे काम करेगा। लॉजिक होता है कि सिर्फ दो स्टेट होती हैं उसकी, या ऑन होगी चीज़ या ऑफ होगी। ज़ीरो का मतलब है चीज़ क्या है, ऑफ है, सही है। ये वन, इसका मतलब है चीज़ ऑन है, सही है। इसलिए हम जिसकी दो स्टेट होंगी उसको हम डिजिटल कहेंगे। तो डिजिटल में भी आ जाएगा डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। डिजिटल इनपुट हम देखेंगे पहले, डिजिटल इनपुट में क्या क्या चीज़ें आती हैं फील्ड में हमारी। तो डिजिटल इनपुट वो होगी जो कि हमारी ना डीसीएस की इनपुट बनेगी। फील्ड से जो सिग्नल डीसीएस लेगा ना, वो हमारा डिजिटल इनपुट कहलाएगा, सही है। तो फील्ड से कौन कौन सी जाती हैं इनपुट, उसको डीसीएस को देखते हैं हम आगे। डीसीएस की इनपुट जो बनती है ना, डिजिटल इनपुट, वो होती है स्विचेस में होती हैं, क्योंकि स्विचेस की दो ही स्टेट होती हैं, ऑन या ऑफ। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा आएगा लिमिट स्विच, सही है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा प्रेशर स्विच, उसके बाद फ्लो स्विच, टेम्परेचर स्विच एंड लेवल स्विच। मतलब कि स्विचेस जो भी होते हैं ना, मतलब कि ये तो हम अपना होता है ना, मतलब कि हमने लेवल पे इस्तेमाल करना है या फ्लो पे करना है। तो सही है, स्विचेस तो स्विचेस होते हैं, मतलब कि उसकी दो ही स्टेट होंगी, या फिर वो ऑफ करेगा इस चीज़ को या ऑन करेगा बस। तो ये सब स्विचेस जो है, लिमिट स्विचेस, प्रेशर फ्लो लेवल जो भी है समथिंग, वो जाएगा डिजिटल इनपुट में जाएगा। डिजिटल इनपुट मतलब है डिजिटल, ये जो डीसीएस है इन सिग्नल को रिसीव करेगा, सही है। डीसीएस की ये इनपुट बनेगी, तो इसको डी आई कहेंगे। तो डी ओ में क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अभी। डिजिटल आउटपुट में वो चीज़ें होंगी जो कि वो सिग्नल होंगे, सॉरी, जो डीसीएस आउटपुट निकालेगा, मतलब कि डीसीएस आउटपुट देगा फील्ड को, सही है। तो वो आउटपुट किस फॉर्म में होनी चाहिए, लॉजिक में होनी चाहिए, सही है। ज़ीरो एंड वन, सिर्फ दो स्टेट उसकी होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डी ओ में आती हैं। डी ओ, डी ओ में फर्स्ट नंबर पे तो देखा जाए तो जो हमारा सोलिनॉइड वॉल्व है, सोलिनॉइड वॉल्व की भी दो ही कंडीशन होती हैं। वो मैग्नेटाइज होता है, कोयल होती है उसमें, तो वो ऑन या ऑफ होता है, सही है। तो सेकंड नंबर पे देखा जाए तो जो कि इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग से हम किसी भी पंप को की स्विचिंग स्विचिंग को ऑन या ऑफ करवाते हैं। मतलब कि हमें चाहिए
कि इतना लेवल हो और उसके बाद वो क्या करे, ये पंप बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली बंद हो। तो जितना लेवल होगा, लेवल ट्रांसमीटर पूरा लूप होगा वो, लेवल ट्रांसमीटर बताएगा कि इतना लेवल हो गया है डीसीएस को। डीसीएस में वो होगा कि अगर इतना लेवल हो जाए तो वो आगे पंप को बंद करना है हमने। वो आगे पंप को बंद करने के लिए दो स्टेट होगा, वो उसको कहेगा स्टार्ट हो जा या ऑफ हो जा। तो पंप की स्टार्टिंग, पंप की स्टार्टिंग एंड पंप को ऑफ करना, सही है। तो ये हमारी डीओ में आ जाएंगी। तो मतलब कि जस्ट ये थोड़ा सा ये बता, बेसिकली यही बताना था कि डीसीएस के हवाले से सिग्नल की कितनी टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल में भी दो आगे आ जाती हैं, डी आई डी ओ, ए आई ए ओ, मतलब एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। उसके आगे थोड़ी थोड़ी तफसील है, इसका ये पार्ट नंबर 1 है। तो इंस्ट्रूमेंट सिग्नल का पार्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक जो सिग्नल है हमारे इस्तेमाल होते हैं वो वाले। तो इसकी दूसरी वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट सिग्नल है वो बता दूंगा। ये सिग्नल जो है ना डीसीएस के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।